लुका 10 त्यसको 25 लिएर 37 पदसम्म। र यहाँनिर प्रभुको वचन हामीले यस्तो प्रकारले भन्दछ, व्यवस्थाका एकजना पण्डित उहाँको परीक्षा गर्न खडा भए र यो प्रश्न गरे, गुरुज्यू, अनन्त जीवन प्राप्त गर्न मैले के गर्नुपर्छ? उहाँले तिनलाई भन्नुभयो, व्यवस्थामा के लेखिएको छ? तिमीले के पढ्यौ? तिनले भने, तैँले परमप्रभु आफ्नो परमेश्वरलाई आफ्नो सारा हृदयले, आफ्नो सारा प्राणले, आफ्नो सारा समझले र आफ्नो सारा मनले प्रेम गर र आफ्नो छिमेकीलाई आफूलाई झैँ प्रेम गर। उहाँले तिनलाई भन्नुभयो, तिमीले ठिक जवाफ दियौ, त्यस्तै गर र तिमी जिउनेछौ। तर तिनले आफूलाई धार्मिक देखाउने इच्छा गरेर येशूलाई भने, मेरो छिमेकी चाहिँ को हो त? येशूले जवाफ दिनुभयो, एकजना मानिस यरुसलेमबाट यरियोतिर जाँदै थियो। ती डाकुहरूको फेला परे। तिनीहरूले त्यसलाई नाङ्गै पारेर पिटे र अधमरो पारी छोडेर गए। संयोलमा एउटा पुजारी त्यही बाटो भएर जाँदै थियो र त्यो अधमरो मान्छेलाई देखेर त्यो अर्कोपट्टि तर्केर गयो। त्यसै गरी एउटा लेवी पनि त्यस ठाउँमा आएर त्यसलाई देखेपछि अर्कोपट्टि तर्केर गयो। तर एउटा सामरी उसको यात्रामा जाँदै गर्दा त्यो मान्छे भएको ठाउँमा आइपुग्यो र त्यसलाई देखेर उनको मन दयाले भरियो र त्यस कहाँ गएर तेल र दागमद लगाएर त्यसका घाउहरूमा पट्टी बाँधिदिए र आफ्नो गधामाथि चढाएर उसलाई एउटा पौवामा ल्याई उसको हेरचाह गर्यो। भोलिपल्ट उसले 2 चाँदीका सिक्का पौवाको मालिकलाई दिएर भन्यो, यिनको हेरचाह गर र अरू बढी खर्च लागे म फर्केर आउँदा तिमीलाई तिरिदिनेछु। येशूले सोध्नुभयो, तिम्रो विचारमा यी 3 जना मध्ये डाकुहरूको हातमा पर्ने मानिसको छिमेकी कुन चाहिँ ठहरियो? तिनले भने, त्यस मानिसमाथि दया देखाउने चाहिँ। तब येशूले तिनलाई भन्नुभयो, जाओ, तिमी पनि त्यस्तै गर। आमेन। परमेश्वरको वचन पढाइ अनि सुनाइमा हामी सबैजनालाई आशिष दिउँ। तपाईँहरू बस्न सक्नुहुन्छ। आप सबको प्रभु यीशु के मधुर नाम में जय मसीह की। परमेश्वर ने हमें जो सौभाग्य दिया कि हम परमेश्वर के घर में, उसकी उपस्थिति में और हम उसके वचन के साथ संगति कर सकते हैं। जिस तरह से आज का खंड हमारे बीच में पढ़ा गया, ये पहले छूट गया था, लेकिन अब उस द्वारा से उसको विचार कर रहे हैं, व्याख्यान कर रहे हैं, ताकि हम बाइबल के प्रत्येक खंड पर व्याख्यान कर सकें। आइए, इससे पहले कि हम व्याख्या करें, हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु, हम आपके पवित्र वचन के लिए धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने वचन को हम पर प्रकट किया। बहुत सारे लोग ऐसे हैं प्रभु, जिन पर प्रभु अभी तक आपके वचन की ज्योति नहीं चमकी प्रभु। जो पिता परमेश्वर प्रभु आपसे दूर हैं और पिता परमेश्वर प्रभु वे आपके नजदीक आना चाहते हैं अपने तौर तरीकों से, लेकिन प्रभु वे आए नहीं हैं, क्योंकि पिता परमेश्वर प्रभु अभी तक आपका वचन उनसे दूर है प्रभु। प्रभु, मैं दुआ करता हूं पिता परमेश्वर कि आप हमारी अगुवाई कर, ताकि हम आपके वचन से चेताए जाएं प्रभु, ताकि पिता परमेश्वर प्रभु हम उन लोगों तक प्रभु आपके वचन को पहुंचा सके प्रभु। प्रभु, होने दे कि आपका वचन हमारी अगुवाई करे प्रभु। होने दे पिता परमेश्वर के प्रभु आप अपने वचन से प्रभु हमें चेता, मजबूत कर, ताकि पिता परमेश्वर प्रभु हम अपने जीवन के अंतिम सांस तक प्रभु आपकी गवाही दे सके प्रभु। प्रभु, मैं दुआ करता हूं प्रभु कि होने दे कि जहां पर बैठा हुआ हर एक जन आपकी तस्वीर को देखने वाला हो सके, आपको देखने वाला हो सके, और पिता परमेश्वर आज आपके वचन से चिताया जाए और प्रभु आपकी गवाही को देने वाला हो सके प्रभु। आप अगुवाई, आप सहायता, आप मदद करें। हर बात में हम आपके नाम को धन्यवाद देते हुए दुआ प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से मांगते हैं, आमीन। जब हम आज के खंड को देखते हैं तो ये खंड बहुत ही, मैं कहूंगा कि फेमस है। लगभग हर कोई इस खंड के बारे में जानता है, और इवन कि कई देशों में इस खंड को लेकर नियम बनाए गए हैं।
कि हाँ, हमें ऐसा करना चाहिए। कई स्कूलों में इस पर्व को मनाया जाता है, यानी गुड समैरिटियन करके। और उसमें क्या किया जाता है, बच्चे अपने घरों से कुछ सामान लेके आते हैं और उन सामान को जरूरतमंद लोगों के बीच में बांटा जाता है। हो सकता है कि आप लोगों ने इसमें भाग लिया हो सकता है कि आपने अपने बच्चों को इसमें भाग लेने में उनकी अगुवाई की हो। मैं सोचता हूं कि बहुत बार आपने भी इस खंड में से संदेश को सुना होगा, और ये कहानी जो यहां पर हो रही है, ये कहानी इतनी महत्वपूर्ण है कि हो सकता है कि आप लोगों के मन इस कहानी से प्रेरित होकर, प्रोत्साहित होकर आपने लोगों की मदद की हो। इसलिए मैं कोई नया संदेश नहीं दे रहा, लेकिन मैं आज इस खंड से आपको चेताना चाहता हूं, चुनौती देना चाहता हूं, ताकि आप इस खंड के अनुसार अपने जीवन को जीना शुरू कर दें। जब हम इस खंड को देखते हैं तो जहां पर एक व्यवस्थापक यानी शिक्षक, जो व्यवस्था का शिक्षक था, वे आता है। क्या आप इस व्यवस्थापक को जानते हैं? ये व्यवस्थापक कौन है? ये वे होता था जिसको मूसा के द्वारा दी गई व्यवस्था का गहरा ज्ञान होता था, या जिसने तोरे यानी कि जो बाइबल की पहली 5 किताबें हैं उस पर उन्होंने स्टडी की होती थी। और यदि मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो जो बहुत ज्ञानी व्यक्ति था, बहुत ज्ञानी व्यक्ति था, और उसको मूसा के द्वारा जो कि व्यवस्था दी गई है उसका गहरा ज्ञान होता था। यदि मैं दूसरे शब्दों में कहूं कि वो मूसा की व्यवस्था का एक्सपर्ट था। वह व्यक्ति सामान्य व्यक्ति नहीं था, लेकिन ये धार्मिक शिक्षक और व्यवस्था का अच्छा व्याख्यात करने वाला था, यानी कि अच्छे से उसको एक्सप्लेन करने वाला था। और यदि हम इसको देखते हैं तो ये अलग अलग नामों से भी जाना जाता था। कोई इसे शास्त्री कहते हैं, कोई इसे रब्बी कहता है, और कोई इसे व्यवस्था का ज्ञाता कहता है। इसका जो काम होता था कि व्यवस्था को याद करना और उसकी व्याख्या करना। और यदि मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो ये एक ऐसा व्यक्ति था जो जाना माना व्यक्ति होता था, जो धार्मिक अगुवा होता था, और उसका समाज में काफी बड़ा नाम होता था, काफी बड़ा नाम होता था। यानी कि वे अपने समाज में बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति था, आदरमान व्यक्ति था। और वे प्रभु यीशु मसीह के पास आकर प्रभु यीशु मसीह से क्या कहता है? देखिए वचन 25 में लिखा हुआ, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? मैं अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? अर्थात मैं अनंत जीवन को कैसे प्राप्त करूं? अर्थात मैं परमेश्वर के राज्य में कैसे प्रवेश करूं? कोई ना कोई तो मापदंड होगा जिससे मैं परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करूं। और वचन 25 में इस बात को भी बताता है। वे ये कहकर उसकी परीक्षा करने लगा। ये जो है वो सीखना नहीं चाह रहा है, लेकिन क्या करना चाह रहा है? प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा करना चाह रहा है। प्रभु यीशु मसीह का मैं कहूंगा इम्तिहान लेना चाह रहा है, एग्जाम लेना चाह रहा है कि प्रभु यीशु मसीह वास्तव में कौन है। ये केवल एक कानूनी सवाल नहीं था, बल्कि उन्होंने ये जानना चाहा कि ईश्वर के साम्राज्य में प्रवेश पाने के लिए इंसान को कितनी धार्मिकता की आवश्यकता है। यदि मुझे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है तो मुझे कितना धर्मी होना जरूरी है। जैसे हम एग्जाम में पास करने के लिए हम कहते हैं कि 33% मार्क्स होने जरूरी है। अगर 33% मार्क्स नहीं आए तो वो फेल हो जाएगा। इसी तरह से यदि मुझे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है तो मुझे कितनी बड़ी धार्मिकता चाहिए? कोई उसका भी मापदंड होगा ना।
तो ये प्रभु यीशु मसीह से यह प्रश्न कर रहा है। यीशु ने उन्हें केवल शब्दों का जवाब नहीं दिया, बल्कि एक जीवंत यानी कि जीवित कहानी के माध्यम से उसको समझाने की कोशिश की। उसको सिखाया कि सच्चा प्रेम और दया केवल बातों में नहीं बल्कि कर्मों में दिखाई देती है। यानी कि सच्चा प्रेम और दया केवल बातों में नहीं लेकिन कर्मों में दिखाई देती है। इसलिए आज का जो हमारा विषय है, जहां दया है वहीं परमेश्वर का साम्राज्य है। यहां दया है वहीं परमेश्वर का साम्राज्य है। अर्थात यहां पर दया होगी वहीं पर परमेश्वर का साम्राज्य होगा, वहीं पर परमेश्वर का राज्य शुरू हो जाएगा। यदि तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना चाहते हो तो आपको दयावंत बनने की जरूरत है। आज यह वचन हमसे बात कर रहा है और हमसे कह रहा है कि यदि तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना चाहते हो तो तुमको दया करना जरूरी है। यदि तुम दया नहीं करोगे तो तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। यदि परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है तो दया करनी जरूरी है। इसलिए इसको हम 3 बिंदुओं के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों हमें दया करने की जरूरत है। जब हम दया करेंगे तो किस तरह से हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर जाएंगे। क्या आपने परमेश्वर के राज्य में प्रवेश पाया है? क्या आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश पाना चाहते हैं? तो यह संदेश आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मेरे साथ अंत तक बने रहें। जो पहली बात है, दया की पहचान। दया की पहचान यानी कि दया को हमें पहचानना है, उसको देखने की जरूरत है, उसको महसूस करने की जरूरत है, संवेदना रखने की जरूरत है। जब हम वचन 25 से लेकर 33 तक देखते हैं तो यहां पर हमें परमेश्वर की दया के बारे में बताया गया, उसकी पहचान के बारे में बताया गया है। जो प्रभु यीशु मसीह ने इस व्यवस्थापक को समझाया, उसको प्रभु यीशु मसीह अब एक उदाहरण के द्वारा या एक दृष्टांत के माध्यम से सिखाना चाह रहे हैं। यानी कि जो प्रभु यीशु मसीह ने वचन 25 से लेकर 29 तक बताया, अब उसको एक दृष्टांत के माध्यम से, कहानी के माध्यम से उसको समझाना चाह रहे हैं। और कहानियों के माध्यम से जब समझाया जाता है तो बहुत आसानी से समझ आ जाता है। जब किसी चीज को एग्जाम्पल के साथ समझाया जाता है तो आसानी से समझ आ जाता है। इसी तरह से जब हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के बारे में बात करता है, जब दया के बारे में बात करता है, दया की पहचान के बारे में बात करता है, तो जब इस कहानी का बयान किया जाता है तो उसको हम क्या आसानी से समझ सकते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह ने हमें कहानी सुनाई, उसमें बताया गया कि एक आदमी यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था। कभी आपने सोचा कि क्यों प्रभु यीशु मसीह ने यह बात कही कि यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था? क्यों नहीं प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा कहा कि सामरिया से यरूशलेम की ओर जा रहा था, यरीहो को जा रहा था, कहीं और जा रहा था? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इस बात को बताना चाह रहे हैं कि ये जो व्यक्ति जिसकी चर्चा मैं कर रहा हूं वो कौन था? यहूदी था। और वो जब जा रहा था तो उसे रास्ते में क्या होता है? डाकू उसे पकड़ते हैं, मारते हैं, लूट लेते हैं, अधमरा करके छोड़ के चले जाते हैं। व्यवस्थापक इस बात को जानता था कि प्रेम और दया का नियम है, लेकिन केवल शब्दों में। देखिए मेरे साथ, उसने वचन 27 में क्या कहा? वचन 27 में लिखा है, उसने उत्तर दिया, तो प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, सारे प्राण, सारी शक्ति और सारी बुद्धि के साथ क्या कर? प्रेम कर, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। ये इस बात को जानता है, प्रेम और दया का नियम, लेकिन केवल शब्दों में। शब्दों में यानी कि कई बार हम लोग भी
परमेश्वर के वचन को जानते हैं, परमेश्वर के वचन को जानते हैं, और परमेश्वर के वचन को इतना ज्यादा जानते हैं कि हम परमेश्वर के वचन को कोट करना भी जानते हैं कि हाँ कि बाइबल में ऐसा ऐसा लिखा हुआ है, लेकिन अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए। उसको तो ऐसे करना चाहिए था, क्योंकि परमेश्वर का वचन ऐसा करने को हमें क्या है, मना करता, उसने ऐसा किया। हम दूसरों के लिए तो क्या है, परमेश्वर के वचन का कोट करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उन वचनों को अपने लिए या अपने सुधार के लिए इस्तेमाल नहीं करते कि हां कि परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है। जिस तरह से इस शिक्षक की हालत है, वो ही हालत आज हमारी है, मेरी और आपकी है। इसलिए जरूरी है कि हम जिन वचनों को दूसरों के लिए कोट करते हैं, उनको अपने लिए भी कोट करें, ताकि हमारा मसीही जीवन वो क्या है, स्पष्ट दिखाई दे सके, स्पष्ट दिखाई दे सके। हमारी दया, प्रेम और दया का नियम केवल शब्दों में नहीं, व्यवहार में होना जरूरी है। जब उसने घायल आदमी को देखा तो उसे महसूस करने की आवश्यकता थी कि उस व्यक्ति की मदद करनी जरूरी है। जरा मेरे साथ उस घायल व्यक्ति पर विचार करें। वे आदमी अकेला था, लूट लिया गया है, उसके पास जो वस्त्र थे वो भी छीन लिए गए हैं, अधमरा है, अकेला है। ऐसी हालत में जब आप किसी को पाएं तो आप रुके और उसके दर्द को, उसकी पीड़ा को महसूस करें। क्या आपको लगता है कि उस व्यक्ति को आपकी जरूरत है? जब आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं तो आपको लगता है कि हां कि उस व्यक्ति को आपकी जरूरत है। जब आप संसार के लोगों को देखते हैं तो ये तस्वीर दुनिया के हर एक व्यक्ति की है, दुनिया के हर एक व्यक्ति की है, क्योंकि वे अपने पापों के कारण घायल पड़ा हुआ है। वे स्वयं को बचा नहीं सकता और वे ऐसे रास्ते में पड़ा हुआ है, अकेला है। उनको किसी सामरी की आवश्यकता है, उसको किसी सामरी की आवश्यकता है जो उसके पास जाए, जो उसको उठाए, उसके घावों पर तेल मले, पट्टी करे और उसको कहीं सुरक्षित स्थान पर लेके जाए। क्या आपको कभी ऐसा महसूस होता है कि दुनिया का हर एक व्यक्ति अपने पाप में घायल पड़ा हुआ है, अपने पापों में घायल पड़ा हुआ है और उसको बचाने की आवश्यकता है? क्या आप उसके पास परमेश्वर का वचन लेके जा सकते हैं? क्या आप उसके साथ परमेश्वर का वचन को साझा कर सकते हैं? जब हम वचन 31 और 32 को देखते हैं तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह एक याजक के बारे में बताते हैं, लेकिन उसके लिए नहीं रुकता, इस व्यक्ति के लिए नहीं रुकता। बाद में उसके पास एक लेवी भी आता है, वो भी कतरा कर चला जाता है। क्यों प्रभु यीशु मसीह ने इन दोनों का नाम लिया, लेवी और याजक? क्यों प्रभु यीशु मसीह ने इन दोनों का नाम लिया? क्योंकि ये लोग धार्मिक थे, ये जानते थे, ये जानते तो बहुत कुछ थे लेकिन करते कुछ नहीं थे। आज हालात हमारी भी ऐसी है, आज कलीसिया की हालत भी ऐसी है, मसीह समाज की हालत ऐसी है। हम जानते तो बहुत कुछ है लेकिन करते कुछ नहीं, करते कुछ नहीं है। इसलिए परमेश्वर का वचन आज हमें चेताता है कि हम उठे और उसकी दया को पहचाने, उसकी दया को पहचाने। कहीं ऐसा ना हो कि वो समय निकल जाए, वो समय निकल जाए। इसलिए उठें और हम क्या करें?
हम उन घायलों के लिए सामरी का काम करें, उन घायलों के लिए सामरी का काम करें जिस तरह से उस सामरी ने किया। आज जरूरी है कि हम इस बात के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु हमारी आंखें खोल दे, हमारे हृदयों को खोल दे, ताकि हम दूसरों के दर्द को महसूस कर सके। जब तक हम दूसरों के दर्द को महसूस नहीं करेंगे तब तक हम क्या है, हम नहीं उठेंगे। जब वो दर्द मुझे नहीं होगा ना, तब तक नहीं उठेंगे। जब आप लोगों को दर्द में, पीड़ा में देखोगे नहीं, तब तक क्या है, आप नहीं उठोगे। इसलिए जरूरी है कि आप आज से उठे और परमेश्वर के वचन को ऐसे लोगों के पास लेके जाएं जिनको वास्तव में परमेश्वर के वचन की जरूरत है, जिनको वास्तव में परमेश्वर के वचन की जरूरत है, और उन तक परमेश्वर के वचन को पहुंचाएं, क्योंकि उसको आपकी जरूरत है। उनको नहीं पता कि किस तरह से हम उद्धार पा सकते हैं। उनको प्रभु यीशु मसीह के साथ मिलाएं, प्रभु यीशु मसीह के साथ मिलाएं। दूसरी बात, पहला हमने देखा दया की पहचान, दूसरा दया का कर्म। सिर्फ महसूस करना काफी नहीं है, सिर्फ महसूस करना काफी नहीं है, लेकिन हमें कुछ करने की भी जरूरत है। हाँ कि महसूस कर लिया बस, कहाँ कि वो पीड़ा में है, लेकिन हम कुछ करेंगे नहीं तो कोई फायदा नहीं ना। वो तो पीड़ा में पड़ा पड़ा मर जाएगा, वो तो पीड़ा में पड़ा पड़ा मर जाएगा। हमें क्या करने की जरूरत है कि है, हमें उठने की जरूरत है, कुछ करने की जरूरत है कि है। देखिए वचन 34 और 35 में क्या लिखा हुआ है। वचन 34 में लिखा हुआ है, उसने उसके पास आकर उसके घावों पर तेल मला, तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। वचन 35, दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर सराय के मालिक को दिए और कहा, उसकी सेवा टहल करना, और जो कुछ तेरा और लगेगा वो मैं लौटने पर तुझे दे दूंगा। यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है? इस सामरी व्यक्ति ने क्या किया? इस सामरी व्यक्ति ने क्या किया? इस सामरी व्यक्ति ने उसे उठाया, उसके गावों पर तेल मला, पट्टी की और उसे अपनी सवारी पर बैठाकर सराय में ले गया। यानी आज के तौर पर उसे हॉस्पिटल ले गया। और उसके बाद क्या किया उसने? उसका बिल पे किया और कहा कि जो कुछ और लगेगा मैं आते हुए उसको भी भर दूंगा। यहां पर जब हम इस सामरी को देखते हैं तो इस सामरी में हमें प्रभु यीशु मसीह की तस्वीर दिखाई देती है। क्या आप उस तस्वीर को देख पा रहे हैं? जब हम पाप में घायल पड़े हुए थे, जब हम पाप में मर रहे थे, तब प्रभु यीशु मसीह आ गया। तब प्रभु यीशु मसीह आ गया। किस लिए? ताकि वो हमारे घावों से, जो पाप के घाव है, उससे बचा दे। और खाली आया ही नहीं, हमें उठाया ही नहीं, हमारे घावों को अच्छा ही नहीं किया, लेकिन उसने हमारे बदले में कीमत अदा कर दी। अब जानते हैं उसने कौन सी कीमत अदा की? उसने अपने आप को मेरे और आपके लिए दे दिया। किस लिए? ताकि मैं बचाया जा सके, ताकि आप बचाए जा सके, ताकि हमारा रिश्ता हमारे परमेश्वर के साथ हो सके। आज जरूरी है जिस तरह से यहां पर
सामरी व्यक्ति के तस्वीर को हम देखते हैं। सामरी व्यक्ति में प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं और प्रभु यीशु मसीह ने हमें बचा लिया है। और अब जरूरी है कि हम उसी संदेश को हम उन लोगों तक लेके जाएं जो आज भी आपको घायल दिखाई देते हैं। उनको वहीं पे पड़े हुए ना रहने दें, उनको अपने पापों में मरने ना दें, लेकिन उनको उस पापों से निकाल कर कलीसिया में लेके आए, परमेश्वर के घर में लेके आए। किस लिए? ताकि वो यहां पर रिपेयर किए जा सके, ताकि उनकी मरम्मत की जा सके, ताकि उन पर उनके घावों पर मलहम लगाई जा सके, ताकि उनके घाव चंगे हो सकन, ताकि वो भी बचाए जा सकन। आज जरूरत है, आज जरूरत है। इसलिए परमेश्वर ने आपको बचाया ताकि आप दूसरों के बचाने का कारण बन सके। इसलिए जरूरी है कि हम खाली शब्दों से ना कहें कि हाँ कि हम आपसे प्रेम करते हैं, लेकिन उसको कर्मों में उतारें, उसको कर्मों में उतारें। आपको घर के अंदर, पड़ोस में, या जहां भी जरूरतमंद आपको दिखे, उनके साथ परमेश्वर का वचन साझा करें। खाली वचन ही नहीं, लेकिन इसके साथ साथ आप यदि किसी की अन्य जरूरत है गया तो वो भी पूरा करने की कोशिश करें जहां तक आपकी क्षमता है। तीसरी बात, दया की पहचान हमने देखा, दया के कर्म देखें। अब दया की सीमाएं नहीं होती, यानी कि यदि आप किसी पर दया करना चाहते हैं तो आपके पास बाउंड्री वॉल नहीं है, सीमा नहीं है। आप सीमाओं से बाहर भी निकल के आप सेवा कर सकते हैं, दूसरों के उद्धार के लिए कार्य कर सकते हैं, दूसरों को परमेश्वर के सम्मुख लेके आ सकते हैं, परमेश्वर के पास लेके आ सकते हैं। आप ये ना कहें कौन कहां से या कितना नहीं देखें। आप जब भी किसी को परमेश्वर के वचन की आवश्यकता है, सुसमाचार की आवश्यकता है, आप उसके साथ सुसमाचार साझा करें। जब वचन 36 और 37 को देखते हैं तो जहां पर इस तरह से लिखा हुआ है, वचन 36 क्या लिखा हुआ है? अब तेरी समझ में जो डाकुओं में घिर गया था, इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा? इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा? आपको याद है? वचन 29 में क्या होता है? ये व्यवस्थापक क्या प्रश्न करता है? तो मेरा पड़ोसी कौन है? और प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? इन तीनों में उसका पड़ोसी कौन ठहरा? प्रभु यीशु मसीह ने उस सवाल को ही बदल दिया। यीशु ने उस व्यवस्थापक से पूछा कि इन तीनों में से कौन उसका पड़ोसी हुआ? जवाब था, जो उस व्यक्ति पर दया दिखाता है। ध्यान दीजिए, व्यवस्थापक ने पूछा था कि मेरा पड़ोसी कौन है, लेकिन यीशु ने प्रश्न को बदल दिया कि कौन पड़ोसी बना। यीशु ये नहीं सिखा रहे थे कि कौन मेरी जिम्मेदारी में आता है, बल्कि ये सिखा रहे थे कि मैं किसके लिए जिम्मेदार हूं। यानी कि जिस तरह से एक बाप की जो जिम्मेदारी होती है, वो कहता है कि हाँ कि मेरे बच्चों के प्रति मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उसको यह सिखा रहे हैं कि मैं किसके लिए जिम्मेदार बनता हूं। यानी कि मैं अपने बच्चों के लिए तो जिम्मेदार हूं, लेकिन इसके साथ साथ मैं और किन की मदद कर सकता हूं, किन की जवाबदेही में कर सकता हूं। प्रभु यीशु मसीह उस बाउंड्री से उसको बाहर कर रहे हैं, यानी कि उस बाउंड्री से उसको बाहर कर रहे हैं, ताकि उसको पता चले कि हाँ कि मेरी जिम्मेदारी केवल सीमित नहीं है, लेकिन असीमित है। मुझे यहां पर जरूरत होगी, वहां पर मुझे जाने की जरूरत है। पड़ोसी होना पहचान नहीं, पड़ोसी होना व्यवहार है।
हम पड़ोसियों की मदद तो करते हैं, लेकिन इसको व्यवहार में लाना बहुत जरूरी है। तब आप जहां भी जरूरतमंद होगा उसके लिए आप खड़े होने के लिए तैयार रहेंगे। देखिए वचन 37 में क्या होता है। उसने कहा, वही जिसने उस पर दया की। देखिए जहां पर व्यवस्थापक ये नहीं कहता कि सामरी जिसने उस पर दया की, लेकिन वो क्या कहता है, वही जिसने उस पर दया की। यहां पर जो दिखाई देता है कि सामरियों से यहूदी इतनी ज्यादा नफरत करते थे कि उसका नाम तक नहीं ले रहे। सच को स्वीकार करना पड़ा उसको, इस शिक्षक को सच को स्वीकार करना पड़ा, लेकिन हंकार अभी टूटा नहीं है, अभी भी वो अपने हंकार में है। इसलिए उसने ये स्वीकार कर लिया कि हां कि उसने क्या है, दया की, लेकिन उसने ये स्वीकार नहीं किया कि वो सामरी ने यहूदी की मदद की। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। अभी वो अपने हंकार में टूटा नहीं है। कई बार हम और आप भी हैं, हाँ हमें सच्चाई को कहे मानने पर मजबूर हो जाते हैं, लेकिन हमारा जो हंकार है वो नहीं टूटता। इसलिए उसका टूटना अति अनिवार्य है, बहुत जरूरी है। और जब तक हमारा हंकार नहीं टूटेगा हम परमेश्वर के सम्मुख नहीं आ सकते। वचन कहता है कि टूटा हुआ मन परमेश्वर के योग्य ग्रहण, टूटा हुआ मन परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य है। जब हम यहां पर देखते हैं तो यहां पर 3 बातें हमें दिखाई देती हैं। यीशु यहां पर 3 बातों को स्पष्ट करता है। वो ये है, ये कहानी केवल कहानी ही नहीं है, लेकिन ये आज्ञा है। देखिए वचन 37 के अंतिम भाग में क्या कहता है, जा तू भी ऐसा ही कर, जा तू भी ऐसा ही कर। यहां पर प्रभु यीशु मसीह इस कहानी के माध्यम से हमें आज्ञा दे रहा है कि या तू भी ऐसा ही कर। दूसरी जो चीज दिखाई देती है कि उद्धार का मार्ग नहीं है, जीवन का प्रमाण है। यीशु ये नहीं सिखा रहे कि दया दिखाने से स्वर्ग मिलेगा, बल्कि ये सिखा रहे हैं कि जो परमेश्वर से प्रेम करता है वे दया दिखाएगा, वो दया दिखाएगा। यदि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो अपने आप हमारे अंदर से दया निकलेगी दूसरों के प्रति, क्योंकि हम किसकी संतान है, परमेश्वर की। याद है उत्पत्ति की पुस्तक में जब परमेश्वर ने मानव की सृष्टि की, आदम की सृष्टि की, तो उसने कैसे की, अपने स्वरूप और अपनी समानता में। जब पाप आया तो वे गड़बड़ हो गया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आया और हमें उसी स्वरूप और समानता में लेके आया, ताकि जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो अब अपना नहीं, लेकिन उसके अंदर अब मसीह दिखाई देता है। यदि हमारे अंदर मसीह दिखाई दे रहा है तो बहुत बढ़िया है, और यदि नहीं तो जरूरत है कि उसके स्वरूप और उसकी समानता में ढलने की, उसके स्वरूप और उसकी समानता में ढलने की। क्या हम उसके लिए तैयार हैं? तीसरी बात, सच्चा विश्वास कर्मों में दिखाई देता है। यीशु का संदेश परमेश्वर का राज्य शब्दों से नहीं, कर्मों में दिखाई देता है। इसलिए खाली शब्दों से ना कहें, लेकिन कर्म करें। जो सच्चा संदेश ये है कि मदद के लिए ना तो कोई जाति देखी जाती है, ना ही कोई धर्म देखा जाता है, ना ही दूरी देखी जाती है, और ना ही परिस्थितियां देखी जाती हैं। जब भी परमेश्वर आपकी अगुवाई करता है, जब भी आप दूसरों के दर्द को महसूस करते हैं, आप उसकी मदद के लिए खड़े हो जाएं, आप उसकी मदद के लिए खड़े हो जाएं।
तो देखें आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर रहे हैं। सामरी ने यहूदी व्यक्ति की मदद की जबकि वो एक दूसरे से नफरत करते थे। मान लो कि आज आप उन लोगों के लिए खड़े हो रहे हैं जो हमारे विरोधी हैं, जो परमेश्वर के लोगों के विरोधी हैं। आप उनके लिए खड़े हो रहे हैं जो हमें पसंद नहीं करते। आप उनके बीच में परमेश्वर की गवाही को रखें, परमेश्वर के वचन को रखें, ताकि वो भी बचाए जा सके। यहां जरूरत होती है वहीं पर आप खड़े हो जाएं उनकी मदद के लिए। सच्चा पड़ोसी वे नहीं जिसे मैं चुनता हूं, बल्कि वे है जिसके लिए मैं रुकता हूं। यह सामरी व्यक्ति इस व्यक्ति के लिए रुका। आज जरूरत है कि हम भी दूसरों के लिए रुकें। हो सकता है कि हमारा काम महत्वपूर्ण हो सकता है कि हमारा परिवार महत्वपूर्ण हो, ठीक है, लेकिन यदि जिसको जरूरत है उसके लिए हमें खड़े होने की जरूरत है। हमारी दया और प्रेम से परमेश्वर का साम्राज्य दिखाई देता है। संदेश का जो सारांश है वो ये है, सच्चा प्रेम और दया शब्दों में नहीं बल्कि कर्मों में प्रकट होती है। जब हम सच्चे दिल से मदद करते हैं वहीं परमेश्वर का साम्राज्य होता है। हमारे लिए आज जो परमेश्वर के वचन से चुनौती है वो ये है कि लोगों की पीड़ाओं को महसूस करो, लोगों की पीड़ाओं को महसूस करो, लोगों के दर्द को अपने में देखो, उनकी मदद के लिए खड़े हो जाओ। प्रेम और दया में कोई सीमा नहीं होती। याद रखें, जहां दया होती है वहीं परमेश्वर का साम्राज्य शुरू हो जाता है। आज हम अपने साथ क्या ले जा सकते हैं? कुछ बातों को मैं आपके साथ साझा करूंगा। अपनी आंखें और दिल खोलिए, अपनी आंखें और दिल खोलिए। देखना नहीं, महसूस करना। जब आप किसी की पीड़ा को देखें तो स्वयं से पूछो, क्या मेरा दिल जीवित है? क्या मेरा दिल जीवित है? यदि दिल जीवित है तो आप उसके लिए खड़े होंगे। यदि दिल मर गया तो क्या आप उसके लिए खड़े नहीं हो सकते? दूसरी चीज, केवल ये कहना कि हां कि मैं तेरे लिए प्रार्थना कर देता हूं काफी नहीं है, लेकिन उसके लिए आप सामरी बने, उसके लिए सामरी बने। जिस तरह से इस सामरी ने किया वैसा ही आप भी करें। उसके लिए रुके, हालांकि वो यात्रा में था, उसने रुका, उसके घावों पे मलहम पट्टी की, उसको सराय में ले गया, उसके लिए पे किया। दूसरों के लिए सामरी बने। अपने पड़ोसी की परिभाषा को बदलें। कौन नहीं, किसे जरूरत है, जिसे मदद चाहिए वही मेरा पड़ोसी है, वही मेरा पड़ोसी है। अपने विश्वास की सच्चाई को जांचिए। क्या मेरा विश्वास केवल मुंह तक सीमित है या उसमें मेरे हाथ पांव भी काम करते हैं? खाली मुंह तक ही ना रखें कि हां कि मैं विश्वास करता हूं, लेकिन विश्वास को कर्मों में दिखाएं, प्रकट करें। यदि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए सामरी नहीं बनते तो आज हम यहां पर नहीं होते। उसने हम पर दया की, इसलिए अब हमारा कर्तव्य बनता है कि हम दूसरों पर भी दया करें। उसी प्रेम को, जो प्रेम हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए किया, उस प्रेम को हम कहें दूसरों तक लेके जाए। यीशु मसीह कहते हैं, जा और तू भी ऐसा ही कर। आज जरूरत है कि हम भी ऐसा ही करें। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम दुआ करें। प्रभु, हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं आपके पवित्र वचन के लिए। प्रभु, आप हमारी अगुवाई कर प्रभु, ताकि हम आपके वचन के अनुसार करें प्रभु। जिस तरह से आपका वचन कहता है, जा तू भी ऐसा ही कर। प्रभु, आप हमारी मदद कर, हमारी अगुवाई कर, ताकि हम भी ऐसा ही करने वाले हो सके।
हर बात में हम आपके नाम को धन्यवाद देते हुए दुआ प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से मांगते हैं, आमीन।